दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आज आपको लेके आए हैं दोस्तों फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ये पार्ट 2 है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। दोस्तों मैं एसएससी, CGL, SI, UPP, SSB, NDA, CDS, ITBP इन डिफेंस लेवल एंड इंजीनियरिंग लेवल इन रेलवे लेवल के क्वेश्चन में कराता हूं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। 31 क्वेश्चन करा दिए थे, अब दूसरा क्वेश्चन 32 से कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन आपका दिया है सूर्य की ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों? तो सूर्य के उत्पादित प्रक्रिया का नाम दोस्तों नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। सूर्य के उत्पादित मतलब उत्पादन होने वाली जो प्रक्रिया होती है सूर्य में दोस्तों, नाभिकीय संलयन कहलाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ध्वनि का तारव्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ध्वनि का तारव्य दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है दोस्तों? आवृत्ति पर करता है निर्भर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार कौन है दोस्तों? जो गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादित किया था दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, आइजैक न्यूटन है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों? न्यूटन होंगे। गैलीलियो दोस्तों, गैलीलियो जो आपका कुतुबनुमा जो होता डायरेक्शन होता, डायरेक्शन जो बताता है, वो इसके खोज किए थे आइंस्टीन। आइंस्टीन का जानते हैं क्या खोज किए? तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आइंस्टीन किस चीज़ की खोज किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है वह कौन सा बल है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? वह कौन सा फोर्स है जिसके कारण पिंड पर धरती की ओर खींचा जाता है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर वस्तु खींची चली जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई भी वस्तु अगर दोस्तों आप पृथ्वी से ऊपर किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी तक जितना उसका वेग रहेगा, जितना उसकी चाल रहेगी दोस्तों, वहां तक जाएगा, फिर वह रिटर्न लेगा दोस्तों, वापस चली जाएगा, ठीक है। कोई भी वस्तु आप अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो रिटर्न ले लेती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों वह वापस चली आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य अधिक होती है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य अधिक होती है दोस्तों? तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई वस्तु जैसे कोई अगर नाइट में देखेंगे किसी भी दूर जलती हुई कोई दीपक दिखाते दोस्तों, तो उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों। कितनी भी दूर अगर कोई लाल चीज़, कोई लाल कलर को अगर जल जाए दोस्तों तो वो अधिक दिखाई देती है। अगर वही बैगनी जल जाए तो नहीं दिखाई देगी, हरा जल जाए नहीं दिखाई देगी, पीला जल जाए नहीं दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अगर लाल आपका लाल अगर कहीं भी वस्तु के जगह मतलब कोई या दीपक ही जल रहा होगा तो कुछ आप बहुत दूर हैं तो वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? साधारण बातचीत दोस्तों दिया है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है दोस्तों डेसिबल में? साधारण बातचीत की तीव्रता दोस्तों डेसिबल में 15 से 20 तक होती है। कहाँ तक होती है दोस्तों? 15 से 20 तक। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। 15 से 20 होती है दोस्तों बात करने की, जो डेसिबल की तीव्रता होती है बात करने की 15 से 20 होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों
कि टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो टेली उपग्रह का प्रयोग दोस्तों किसी भी उपग्रह को दिखाने के लिए वो कार्य कर रहा है कि नहीं दोस्तों, उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। टेली उपग्रह का प्रयोग दोस्तों किसी भी उपग्रह को उस मतलब दोस्तों राउंडिंग कर रहा है कि नहीं, उसके लिए टेली उपग्रह का प्रयोग किया था दोस्तों। इसमें न तो संचार का उपयोग किया था, न तो रेडियो का उपयोग किया था, न अंतर महाद्वीप संचार का उपयोग किया था। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ना तो तीनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी से होगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, वह कौन सा बल है दोस्तों? रिपीट कर दिया है क्वेश्चन दोस्तों। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खींची चली जाती है दोस्तों? आपका गुरुत्वाकर्षण बल आप बताए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही रिपीट कर दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है दोस्तों? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका लाल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका रेड होगा। लाल कलर का दोस्तों विक्षेपण अधिक होता है, ठीक है। RED, रेड कलर का दोस्तों विक्षेपण ज़्यादा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, न्यूट्रॉन कहते हैं दोस्तों। या प्रोटॉन मत कर देना, या परमाणु मत कर देना। छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रोटॉन बनता है, लेकिन दोस्तों प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर न्यूट्रॉन बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों। छोटे छोटे कणों से मिलकर दोस्तों परमाणु बनते हैं, ठीक है, लेकिन ना कि न्यूट्रॉन बनते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर दोस्तों न्यूट्रॉन बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे लिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? आकाश गंगा की आकृति होती है दोस्तों। आकाश गंगा की आकृति होती है दोस्तों। आकाश गंगा की आकृति दोस्तों कैसी होती है? तो आकाश गंगा की आकृति दोस्तों ना तो स्पाइरल होती है, ना तो दीर्घवृत्ताकार होती है, ना वृत्ताकार होती है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होती है दोस्तों। आकाश गंगा की आकृति एकदम सिंपल होती है दोस्तों, साधारण होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है दोस्तों? प्रकाश की जो गति है किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है दोस्तों? तो प्रकाश की गति दोस्तों वायु में दोस्तों उतनी ही रहती है। वायु में भी तेज गति से करते हैं दोस्तों, जल में भी उतनी तेज जाती है, निर्वात में तो सबसे अधिक जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब कांच में जाती है तो इसकी न्यूनतम गति होती है। जो इसकी स्पीड रहती है दोस्तों, इसकी जो स्पीड रहती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। इसकी जो गति होती है स्लो हो जाती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? कांच में होती है, ठीक है। अगले की क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वायुमंडलों में बादल को तैरने का कारण, वायुमंडलों में बादल का तैरने का कारण लिखा है दोस्तों। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। वायुमंडलों में बादल का तैरने का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण दोस्तों आपका वेग होगा, ठीक है। वेग, वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, ना कि ताप होगा, ना तो डेंसिटी होगा, ना टेम्परेचर होगा, ना तो डेंसिटी, ना तो प्रेशर होगा। जो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण होता है उसका वेग होता है दोस्तों। वेग पर डिपेंड करता है दोस्तों बादलों के तैरने का प्रक्रिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं तो दोस्तों आपका इसका आंसर होगा 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? आपका यूनिट के बारे में पूछ लिया दोस्तों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगले, ये जो वाट है किसका मात्रक है? कूलाम आवेश का मात्रक है वाट। वो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक वाट होता है ना। शक्ति पावर जिसे बोलते हैं पावर W,
पावर माने पावर का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होगा दोस्तों? शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका दिया है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण सबसे नजदीक है दोस्तों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका डी होगा दोस्तों, 1/2। 1/2 भाग गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बल के 1/2 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एंगस्ट्रॉन क्या मापता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉन क्या मापता है दोस्तों? क्या एंगस्ट्रॉन क्या मेजरमेंट करता है दोस्तों? समय करता है कि आवृत्ति करता है कि आवर्तकाल करता है, तरंग दैर्घ्य करता है? तो दोस्तों एंगस्ट्रॉन आपका तरंग दैर्घ्य मापता है। ठीक है, क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है दोस्तों? एक एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, जानते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट किससे बना होता है दोस्तों? विद्युत जो बल्ब होता है दोस्तों, आप घरों में जो बल्ब, दोस्तों जो घरों में आप बल्ब जलाते हैं, जो फिलामेंट होता है दोस्तों, जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है दोस्तों? ये दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का होता है, टंगस्टन एक धातु होता है दोस्तों, उसी के कारण आपका बल्ब जलता है। ठीक है, तो बल्ब की खोज किसने की थी दोस्तों? एडिसन ने की थी। ठीक है, तो नाइक्रोम दोस्तों, जो नाइक्रोम है ये आपका जो हीटर होता है, हीटर जिस पर खाना पकाते हैं, नाइक्रोम उसमें लगा होता है दोस्तों, नाइक्रोम उसमें लगा होता है। ठीक है, जो आपका घुमावदार बना होता है, उसमें जब फेरों लगे होते हैं, फेरे उस नाइक्रोम का बना होता है। जो विद्युत बल्ब के बल्ब होते हैं, फिलामेंट होते हैं, उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था दोस्तों? टंगस्टन का प्रयोग किया था है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, तांबा आपको जानते होंगे। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या किया गया, दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आर्यभट्ट के ग्रही गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं? आर्यभट्ट के ग्रही गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आर्यभट्ट के ग्रही गतियों के मॉडल को हम दोस्तों सूर्य के केंद्रीय मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय मॉडल कहते हैं। ठीक है, सूर्य का केंद्रीय मॉडल कहते हैं। ठीक है, मॉडल ऑफ सेंट्रल इन सन कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि पृथ्वी पर चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती है? कि पृथ्वी पर चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती है दोस्तों? तो दोस्तों किसके कारण रुक जाती है दोस्तों? अगर दोस्तों हम अगर साइकिल जो चलाते हैं किसके कारण चलता है दोस्तों? जब हम अगर जाड़ा में, आप लोग अगर जानते होंगे दोस्तों, अगर आप हथेली को जब दोनों साथ रगड़ते हैं तो आपका हाथ गर्म हो जाता है। गर्म होता है कि नहीं? उसी के कारण पृथ्वी पर चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण रुक जाते हैं दोस्तों? घर्षण बल के कारण रुक जाती है दोस्तों। किसके कारण दोस्तों? घर्षण बल के, ना कि गुरुत्वाकर्षण बल, न संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का नियम दोस्तों आपको रॉकेट में चलता है। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों अपनी ओर पिंड को खींचता है। जड़त्व का सिद्धांत वो निर्भर नहीं करता दोस्तों, लेकिन घर्षण बल के कारण रुक जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? हम यहाँ से अगर पृथ्वी पर से दोस्तों, अगर हम पृथ्वी पर से आकाश को देखते हैं तो दोस्तों आपका नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों को जब अंतरिक्ष में पहुँचते हैं तो उनको जो आकाश होता है दोस्तों काला दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ब्लैक कलर दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया था दोस्तों? बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया था दोस्तों? 52 क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसको मापने में किया था दोस्तों? दोस्तों यहाँ बोलोमीटर रहेगा, बैरोमीटर रहेगा। क्या रहेगा? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर रहेगा दोस्तों। बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया था दोस्तों? तो तरंग दैर्घ्य मापने में किया था, ना तो वेलोसिटी, ना तो टेम्परेचर, ना तो आवृत्ति। ठीक है, बैरोमीटर तरंग दैर्घ्य को मापने की किया था दोस्तों, यूज किया था है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता होती है। ओस बिंदु ठीक है, ओस बिंदु की सापेक्ष आर्द्रता होती है दोस्तों। इसका कितना परसेंट होता है दोस्तों? ओस बिंदु को सापेक्ष आर्द्रता की मेजरमेंट बताना दोस्तों, कितने परसेंट में होती है ओस बिंदु सापेक्ष आर्द्रता की दोस्तों? तो ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। 50% होगी दोस्तों ओस बिंदु से आर्द्रता का सापेक्ष। ठीक है, कितना होगा दोस्तों? 50%। क्या होगा? 50% होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? जूल सेकेंड मात्रक है दोस्तों। जो जूल और सेकेंड दिया है किसका मात्रक है दोस्तों? आपको बताना है किसका मात्रक है दोस्तों? संवेग का मात्रक है। क्या मात्रक है दोस्तों? संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल सेकेंड होता है। क्या होता है? जूल सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? जूल सेकेंड। संवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक भी दोस्तों यही होगा, लेकिन दोस्तों संवेग और आवेग की बीमी अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। बीमी सूत्र जो होता है बीमी, वो अलग अलग होती है। तो जूल और सेकेंड का मात्रक दोस्तों संवेग होगा। ठीक है, किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक दोस्तों जूल सेकेंड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। एक लैंप के तेल के ऊपर बढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? अगर दोस्तों आपके पास दीपक होगा, क्या होगा? अगर आपके पास दीपक होगा, जिसे हम देहात भाषा में ढेबरी बोलते हैं ना दोस्तों, अगर आपके पास दीपक होगा दोस्तों, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें एक डोरी लगी होती है, इसमें मिट्टी का तेल भरा होता है। वो किस कारण दोस्तों मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है? जलने के लिए। तो दोस्तों ना तो गुरुत्वाकर्षण के कारण चलता है, तेल की श्यानता पर न निर्भर करता है, न तो अंतःदाब के कारण होता है दोस्तों। वो सिर्फ केशिकात्व के कारण चलता है दोस्तों। केशिकात्व रहेगा दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक होगा लिखने में। केशिकात्व के कारण दोस्तों जो ढोबरी का तेल होता है ऊपर चढ़ता रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है दोस्तों, केशिकात्व के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगले के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है दोस्तों? एम्पियर क्या नापने की इकाई है दोस्तों? एम्पियर नापने की क्या इकाई है दोस्तों? आपको बताना है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमको धारा रहना चाहिए था। ठीक है, करंट जिसे बोलते हैं CURRENT, करंट। ठीक है, तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है दोस्तों? धारा मापने की इकाई दोस्तों एम्पियर है, ना कि प्रतिरोध है, ना तो करंट है। नहीं दोस्तों, ठीक है, करंट ही होगा। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है। ठीक है, करंट होगा। ठीक है, न तो वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों, धारा रहेगा। ठीक है, ये पावर ही रहेगा आपका। मिस्टेक होगा दोस्तों, दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका करंट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है दोस्तों? आपका करंट मापने की, मतलब धारा
मापने की इकाई है। ठीक है, अगले के लिए तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जो दोस्तों प्रकाश किस प्रकार की तरंग है दोस्तों, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है दोस्तों, हमको आपको बताना है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है दोस्तों। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग दोस्तों, उपरोक्त दोनों है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों ही दोस्तों प्रकाश दोनों ही तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग भी चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग भी चलती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, गति के नियम प्रतिपादन कौन था दोस्तों, गति के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे दोस्तों। तो गति के नियम का प्रतिपादन किसने किए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका न्यूटन होगी। गति के नियम प्रतिपादन कौन किए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, न्यूटन किए थे। क्या किए थे, न्यूटन। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगले क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया है प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा दोस्तों, नेचुरल में सबसे सशक्त बल कौन सा है दोस्तों, सबसे सशक्त बल आपका वैद्युत बल है दोस्तों, सबसे सशक्त बल वैद्युत बल है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट, ना तो चुंबकीय बल है, ना ही नाभिकीय बल है, ना तो गुरुत्वीय बल, आपका वैद्युत बल सबसे सशक्त बल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है दोस्तों, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है दोस्तों, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन 4 दिया है दोस्तों, आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। जाते जाते एक शेर बता देता हूं दोस्तों, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है, कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है, हम हर जगह फहराएंगे ये तिरंगा, क्योंकि ये तिरंगा हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर देना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।